साथ एक और निहायत ही दरिंदा किस्म का और एक गिरा हुआ किस्म का इंसान बैठा है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। तो ये डेविल और मूजी का जो कॉम्बिनेशन है जिसको अमित शाह सपोर्ट करता है। आने बाने कहां से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहां पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कतवाल को डांट, तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। चीज़ है कि जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा ट्रेंड है जो है खालिस्तान के अगेंस्ट इट इज सुखदेव सिंह का मर्डर है और उसके अंदर वो कह रहे हैं हमने ठोक दिया। फिर इनके एंकर्स लाइक ये गौरव वारिस को मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता। होगी इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफ़ी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान का एक रहनुमा कत्ल हो गया है जिस पर कनाडा का कहना है कि जो इंडिया का सफारतकार है वो रॉ का एजेंट है और इस मामले में वो सारा मुलव्विस है, लिहाजा उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके का जवाब दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कनाडा के सफारतकार को कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। सर, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया इंडिया का। तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर, इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत वर्सेस कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हुई तब्दीली के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में क्या कह रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में पाकिस्तानी कह रहे हैं कनाडा जैसे मुल्क को भारत ने अच्छे से सबक सिखा दिया, और कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं अच्छा हुआ भारत का असली चेहरा सब दुनिया के सामने आ गया। हम पहले से चिक के कह रहे थे भारत एक दहशतगर्द रियासत है, पर कोई मान ही नहीं रहा था। साथ एक और निहायत ही दरिंदा किस्म का और एक गिरा हुआ किस्म का इंसान बैठा है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। तो ये डेविल और मूजी का जो कॉम्बिनेशन है जिसको अमित शाह सपोर्ट करता है। आने बाने कहां से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहां पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कतवाल को डांट, तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। चीज़ है कि जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा ट्रेंड है जो है खालिस्तान के अगेंस्ट इट इज सुखदेव सिंह का मर्डर है और उसके अंदर वो कह रहे हैं हमने ठोक दिया। फिर इनके एंकर्स लाइक ये गौरव वारिस को मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता। होगी इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफ़ी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान का एक रहनुमा कत्ल हो गया है जिस पर कनाडा का कहना है कि जो इंडिया का सफारतकार है वो रॉ का एजेंट है और इस मामले में वो सारा मुलव्विस है, लिहाजा उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके का जवाब दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कनाडा के सफारतकार को कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। सर, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये
प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के, कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने, इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत। भारत और कनाडा में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कारण है और ये जो टसल चल रही है कहाँ जाके खत्म होगी? देखिए ये टेंशन कम नहीं होने वाली है, और टेंशन बेसिकली सिर्फ कनाडा को है, इंडिया को थोड़ी कोई टेंशन है। इंडिया तो इनकी औकात नाप रहा है, रोज बरोज एक तरीके से इनकी औकात नाप दी जा रही है। 21 लोगों की सूची निकाली थी इंडिया ने निज्जर के मर्डर के बाद, जब इन्होंने भारतीय राजनयिक को वहां से निकाला है, तो उसके बाद भारत ने 21 लोगों की सूची निकाली और बोले कि ये 21 खालिस्तानी है और इनको इंडिया को हैंड ओवर किया जाए, ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं, खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, कनाडा में रहते हैं, इनको हमको हैंड ओवर करें। कनाडा ने उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, 48 घंटे नहीं बीते 21 में से 1 की विकेट इंडिया ने फिर गिरा दी। सुखडोल सिंह सुक्खू खालिस्तानी आतंकी था, गैंगस्टर था, यहाँ पे मर्डर, लूट, डकैती, कई सारे मुकदमे उसके ऊपर थे, कनाडा भागा हुआ था, कल उसकी आज देर रात उसकी हत्या हो गई। तो भारत ने मतलब निज्जर के बाद एक और विकेट गिराई है। जिनको ये गलतफहमी थी कि ये हमको प्रेशर में डाल लेंगे, इंडिया को दबा देंगे, उनकी सबकी गलतफहमी दूर हो गई है। और कनाडा को ये उम्मीद थी कि वो द 5 आइज का मेंबर है। द 5 आइज बेसिकली 5 कंट्रीज हैं जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और न्यूजीलैंड आते हैं। तो इनका आपस में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक जॉइंट इंटेलिजेंस होगी, हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस होगी हम बाकी सारी कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे, जो 5 जो मेंबर स्टेट्स हैं उन 5 में। तो इनको ये था जस्टिन ट्रूडो को कि भाई हम जैसे ही बोलेंगे, भाई बाइडेन होगा, ऋषि सुनक होंगे और एल्बनीज होगा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे तुरंत इंडिया को कंडेम करना शुरू करेंगे। इन्होंने नाक रगड़ दी, सर के बल खड़े हो गए, मालिक कर दो, कंडेम कर दो, कोई कंडेम करने को तैयार नहीं हुआ। क्यों करेगा भाई कंडेम? उन सबको पता है बैकग्राउंड निज्जर का, उनको पता है साला आतंकवादी था ये, इन सबको पता है कि निज्जर कौन था, इन सबको पता है कि इसका गुरु कौन था। जगतार सिंह तारा जिसने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की, उसमें दोषी है, उसमें कन्विक्टेड है, उसको थाईलैंड से रॉ वाले पकड़ के लेके आए थे और अभी बुरैल जेल में बंद है चंडीगढ़ के पास। तो उनको नहीं पता है कि ये किसका चेला है, इसने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनको नहीं पता है। अभी कुछ दिन पहले जलंधर में एक पुजारी की, हिंदू पुजारी की हत्या करवाई थी। इस तरह से वो कई सारे हिंदू डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स जो भी हिंदू हैं उनको उनकी हत्या करवाता था वो। जी जी, उनको पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम था। 10 लाख रुपए का इनाम भारत सरकार ने रखा था उसके सर पे। जी, सरकार 10 लाख रुपए का इनाम ऐसे किसी के सर पे रख देती है। तो उन सब ने कहा भाई साहब आप जिसको सबूत कह रहे हो ना, इसकी असली जगह डस्टबिन है। जस्टिन ट्रूडो को बाकी के जो 4 देश हैं उन्होंने कहा भाई साहब इसकी जगह डस्टबिन है, और दूसरी बात अगर ये सबूत हो भी सही, इंडिया ने मरवाया भी हो, तो भाई साहब हम इंडिया को कैसे कंडेम कर देंगे? अमेरिका को इंडिया की जरूरत इंडो पैसिफिक में है, क्वाड में है, चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया से बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके पास पूरे एशिया में कोई दूसरा नहीं है। इंडिया से बड़ी फोर्स किसी की नहीं है, तो इंडिया से बड़ी मार्केट नहीं है। इंडियन कंपनी इंग्लैंड में आज की डेट में टाटा जैसी कंपनियां 80-80 हजार, 90-90 हजार ब्रिटिशर्स को नौकरी दे रखी है उन्होंने। सोचिए आप, एक बार सोच के देखिए, तो वो इंग्लैंड इंडिया को कंडेम करेगा। ऋषि सुनक कहेगा भाई साहब अभी तो हम वहां पे स्वामी नारायण मंदिर पे दंडवत मार के आए, ये पाप क्यों करवा रहे हो हमसे? तो इंग्लैंड की हैसियत नहीं कि इंग्लैंड, अभी हमने बताया था बर्मिंघम जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है इंग्लैंड का, वो बैंकरप्ट उसने खुद को डिक्लेयर किया कि भाई हमारा दिवालिया निकल गया, हमारे पास खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं है। और इंडिया की इकोनॉमी इंग्लैंड से बड़ी इकोनॉमी है। कनाडा तो दूर दूर तक कहीं नहीं आता है। और ऑस्ट्रेलिया एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर बोला यार जस्ट चिल, ये उसका रिस्पांस था एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर का। जी जी, कि जस्ट चिल, यू नीड टू चिल आउट। अरे ठीक है यार, मार दिया क्या मतलब, ठीक है हाँ हम बात कर लेंगे भाई, ठीक है जुबानी जमा खर्च जिसको करना वो करेगा। कनाडा के पास इस चीज के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत। और कनाडा के ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा को
कत्ल होने की वजह से कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई रॉ के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई ख़जाना मिलना है या कोई मसला है? अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़ीरो है कनाडा में। इंडिया में भी लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है। अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुला रहे हैं तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है, फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना। कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए। लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में है। लेकिन सर अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर भी प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है। बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। जो कनाडा के शहरी हैं उनको पता है कि उनके मुल्क में कत्ल हुआ है बंदा, तो वो एक सिर्फ पर्सनल अपने वो किसी ये इनको जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हुआ है। तो वो इंडियन इन लोगों ने ये ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी। इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया के मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? उनका बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं। वही कहते हैं आ खाम खा आ मुझे बैल मार, ये वो हिसाब है। ये अपनी तरफ से बीच में कूदे हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। और मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। वो अपना साहब ने कहा है तो ठीक कर लो, किसी के मामला में टांग अड़ासी ऐसे कर रहे हो जैसे वो इनकी फिर भी टगे की वैल्यू नहीं है। ये होती है कि वैल्यू ना हो, बंदा किसी की मुदाखलत कर रहे हैं कि हम भी हाईलाइट हो जाए मीडिया में, जी हम ये बात की है। बिलावल साहब ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द और एक गुंडा रियासत बन चुका है। क्या कहेंगे आप उसके इस बयान पे? मतलब आप इनका क्या तुक बनता है कि आप इंडिया को इस तरह से टारगेट करें? ठीक है, बात करने का मौका चाहिए, वो मिल गया उनको, उन्होंने कह दिया है। क्योंकि इंडिया तो अब देखे ना अपनी गुंडागर्दी तो हर जगह जाके दिखाता है। वो कैसे? वो ऐसे जैसे कलभूषण हमारे इधर थोड़ी दहशतगर्दी उसने की है, रॉ का एजेंट ही था ना जो पकड़ा गया। हमारे मुल्क का अमन सुकून बर्बाद किया था ना बम चला के। ये तो आप भी मानती हैं कि दोस्तों, भारतीय लोगों ने और भारतीय गवर्नमेंट ने कनाडा को अच्छे से सबक सिखाया। कनाडा के सपोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान आया। कनाडा को लगा था कि 5 आइस कंट्री और यूरोपियन यूनियन के लोग उनका साथ देंगे और भारत को क्रिटिसाइज करेंगे, पर किसी भी यूरोपियन देश, अमेरिका, यूके, किसी ने भी कनाडा का सपोर्ट नहीं किया। कनाडा को की उम्मीदों पे पानी फिर गया। स्टेटमेंट को दूर की बात है, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कनाडा के सपोर्ट में। इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में कहना शुरू हो गया भारत दहशतगर्द देश है, भारत दूसरे देशों के इंटरनल मामलात में दखल देता है। पाकिस्तान तो कितने दिनों से चीख रहा था पर कोई हमारी बात सुनता नहीं था। आज अच्छा हुआ कनाडा जैसे डेवलप देश ने भी भारत के बारे में यही बोल रहा है। दुनिया की सारी कंट्रीज़ को एक साथ आके भारत की गुंडागर्दी को जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान में कुछ एंकर ऐसे भी है, पिज़्ज़ा खान, पैनल मेंबर हिलाली, वो तो इतने तक कह रहे भारत और कनाडा में जंग शुरू होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।